तो 50 दिन के बाद देश में पटरी पर फिर लौटी है रेल। आपको दिखाई हमने तस्वीरें कैसे दिल्ली से पहली ट्रेन दिल्ली से बिलासपुर के लिए रवाना की गई और उसके बाद दिल्ली से डिब्रूगढ़ की ट्रेन जो है वो थोड़ी देर में रवाना होने जा रही है। और आज से देश भर के अंदर 15 ट्रेनें चलाने का ऐलान किया गया है। आज हालांकि पहले दिन केवल 8 ट्रेनें चल रही हैं, जिसमें 3 ट्रेनें दिल्ली से रवाना होंगी और 5 ट्रेनें और शहरों से दिल्ली की ओर रवाना होंगी। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी हैं इस वक्त। दिल्ली से गुनिका अरोड़ा हैं हमारे साथ मुंबई से संदीप चौधरी जुड़ गए हैं और कोलकाता से अनुपम मिश्र हमारे साथ हैं। संदीप, आपसे जानना चाहते हैं कि मुंबई से आज कोई ट्रेन रवाना होने वाली है क्या? बिल्कुल 5:30 बजे का वक्त है। कई लोग इसी जगह से लंबी कतार लगाते हुए ठीक आगे तक जो स्टेशन का प्रीमाइसेस है वहां तक पहुंचे हैं। सैकड़ों लोग स्टेशन के भीतर पहुंचे हैं। सबसे पहले उन्होंने खुद को सैनिटाइज किया, फिर उसके बाद में ही उन्होंने स्टेशन प्रीमाइसेस के भीतर प्रवेश किया। 5:30 बजे का वक्त है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ट्रेन रुकी हुई है। 5:30 बजे का वक्त होगा तब ट्रेन यहां से निकलेगी। प्लेटफॉर्म भी पूर्णतः सैनिटाइज किया जा चुका है। जिस तरह से लोग यहां पर आज सुबह से ही लंबी कतार लगाते हुए भीतर तक गए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन उन्होंने किया। अमूमन मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर लाखों लोगों की भीड़ रहती है और आज स्थिति ये देखने को मिली कि सैकड़ों लोग जरूर थे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए स्टेशन के भीतर वो गए हैं और 5:30 बजे का वक्त है जब ट्रेन यहां से निकलेगी। जी सौरभ। जी ठीक है, एक बार जरा कोलकाता का भी जायजा ले लेते हैं। अनुपम, आज चलेगी ट्रेन कोलकाता में 50 दिन के बाद या नहीं? जी बिल्कुल चलेगी। 5:05 पर ट्रेन चलनी है। एक ट्रेन आ भी रही है आज और दूसरी ट्रेन चलनी है 5:05 पर। स्पेशल ट्रेन है, दिल्ली तक के लिए ट्रेन चलनी है। 5 इसमें स्टॉपेज दिए गए हैं। पहला स्टॉपेज है आसनसोल, उसके बाद धनबाद, गया, मुगलसराय यानी अब दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, कानपुर, उसके बाद दिल्ली। और जिस तरह के नॉर्म्स बताए गए हैं, कहे गए हैं, उसी का पालन हो रहा है। अनुपालन करवाने की कोशिश भी हो रही है पैसेंजर से। मार्किंग की गई है हर जगह 6 फीट की दूरी बरकरार रखने की। सैनिटाइज सुबह से ही हमने हावड़ा स्टेशन का चप्पा चप्पा सैनिटाइज किया जा रहा है। खासतौर पर वो सब जगहें जहां पर ह्यूमन कांटेक्ट ज्यादा होंगे, पैसेंजर कांटेक्ट ज्यादा होंगे, रेलिंग्स जो होती हैं, फर्श जहां पे खड़े होंगे, इन सब जगहों पर खासतौर पर सुबह से ही लगातार सैनिटाइजेशन हो रहा है और ये लगातार काम चलता रहेगा। और अब लगातार जैसा कि सुनने में आ रहा है, रोज ही एक ट्रेन चलेगी, तो ये जो पैसेंजर्स का आना है 1200, 1300, 1500 पैसेंजर्स रोज आएंगे, तो वो कतार में 6 फीट की दूरी लगाकर, इसके बाद इसके अलावा 1-2 खास इंतजाम जो वो हमने सुबह भी दिखाया, वो ये कि मेडिकल टीम की व्यवस्था की गई है, मेडिकल की गाड़ी की व्यवस्था की गई है, एम्बुलेंस की। जो बुजुर्गों के लिए गाड़ियां होती हैं वो लगाई गई हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। अगर बुजुर्ग पैसेंजर उनको तकलीफ हुई तो उनको प्लेटफॉर्म तक भेजा जा सकता है। तो ये सब काफी कुछ इंतजाम जो हैं, जो खासतौर पर किए जाने चाहिए, हर स्टेशन पे किए गए हैं, वो यहां भी किए गए हैं। चलिए, एक बार दिल्ली से लेकिन जो पहली ट्रेन चली है उसको लेकर ये कुछ और जानकारी आई है। एक अधिकारी वहां मौजूद थे जब ये पहली ट्रेन 50 दिनों के बाद पैसेंजर ट्रेन रवाना हुई है। उस वक्त उन्होंने क्या कहा था वो सुनाते हैं आपको। कोरोना काल में जैसा कि हम सबको पता है कि कोविड की वजह से पूरे विश्व में बहुत ही एक मुश्किल समय है और पहली बार इस देश के इतिहास में भारतीय रेल की ट्रेनों को हमको बंद करना पड़ा 22 मार्च से। और उसके बाद से काफ़ी लोग जो अपने गांव जाना चाहते थे, अपने होम टाउन जाना चाहते थे, काफ़ी लोग उत्सुक थे उसके लिए। हमने 1 मई को श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई, जो हमारे प्रवासी श्रमिक भाई हैं उनको ले जाने के लिए। और आज तक हमने करीब 550 ट्रेनें श्रमिक स्पेशल चलाई है, जिसमें करीब 7 लाख श्रमिक यात्रा कर चुके हैं। हमने 1200 ट्रेनें जो सेकंड स्लीपर क्लास का होता है उसको तैयार करके रखा हुआ है और आने वाले दिनों में हम और भी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन चलाएंगे। हमारा पूरा फोकस है कि जो हमारे श्रमिक लोग हैं, जो हमारे स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स हैं, टूरिस्ट हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके ऊपर हमने पूरा पिछले 10 दिनों में फोकस किया और वो हम ट्रेनें चला रहे हैं। और उसके बाद से जब करीब 6.5 लाख लोगों को हम अब ले जा चुके हैं, इसके बाद से ये निर्णय लिया गया कि जो कुछ पैसेंजर अपने अपने घरों को जाने के लिए हैं, उनके लिए हमने
एक तरह से फर्स्ट फेज में आज से धीरे धीरे शुरुआत करी है। कुल हमने 30 ट्रेनें अनाउंस की हैं, जिसमें से आज पहले दिन 8 ट्रेन चल रही है। तो जैसे उन्होंने जानकारी दी है कि लगभग 7 लाख श्रमिक जो हैं वो अब तक अलग अलग शहरों से, राज्यों से अपने घरों को रवाना किए जा चुके हैं। रेलवे की तरफ से 500 ऐसी गाड़ियां चलाई गई और आज से पहली बार आम यात्रियों के लिए भी ये ट्रेन की सुविधा शुरू हो गई है। गोनिका भी आप बता रही थी कि आपने कुछ पैसेंजर से बात की जो कि इस पहली ट्रेन के अंदर जिनको टिकट मिला था, तो क्या एक्सपीरियंस बताया उन्होंने? इनमें ज्यादातर कौन लोग थे? ये लोग कहीं फंस गए थे, कहीं आए थे, घरों से दूर वो लोग थे? देखिए, मुख्य तौर पर इसमें वही लोग थे जो किसी जगह पर अपने रिश्तेदार के यहाँ या फिर घूमने आए थे और वो यहीं पर फंस गए और पिछले 50 दिनों से उसी जगह पर फंसे हुए थे। एक महिला से बात हुई, वो अपनी 2 बच्चियों के साथ अपनी बहन के यहाँ आई थी। उनके पति और उनकी सास छत्तीसगढ़ में थे। वो 50 दिनों से यहाँ पर थी, लेकिन उनके बच्चे चाह रहे थे कि जल्द से जल्द घर पहुंचा जाए और आज उन्हें वो मौका मिला। इसके अलावा श्रमिक ट्रेनें तो चल रही है मजदूरों के लिए, लेकिन कई ऐसे मजदूर भी हमें उस कतार में लगे हुए दिखे जो टिकट बुक करवा कर अपने घरों की तरफ रवाना हुए हैं। हमने उनसे बात की, उनका ये कहना है कि पैसे तो नहीं है, लेकिन घर वालों ने कैसे भी पैसे अरेंज करके उन लोगों ने ही टिकट बुक करवाया और इसीलिए हम इस ट्रेन में बैठकर जा रहे हैं। श्रमिक ट्रेनों की बात, कई लोगों को तक जानकारी नहीं पहुंची या कईयों का नंबर अब तक नहीं आया था, तो वो इंतजार नहीं करना चाह रहे थे। उनका कहना था कि अब हम इंतजार नहीं करना चाहते, हम सीधा अब घर जाना चाहते हैं। इसके अलावा कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर जॉब करते हैं, यहाँ पर अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या फिर अभी उनका ऑफिस नहीं चल रहा है, वो लोग वहां पर उस कतार में लगे हुए थे, वो इस वक्त उस ट्रेन में गए हैं। साथ ही साथ कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर इंटर्नशिप करने के लिए आए थे। करीब 2 या 3 महीने की वो इंटर्नशिप थी, घर से दूर आए थे, सोचा था कि इंटर्नशिप जैसे ही खत्म होगी वो यहाँ से चले जाएंगे क्योंकि नया सेशन स्टार्ट होने वाला था, लेकिन वो यहीं पर फंस गए। पीजी में कई दिनों में या फिर कई जहां पर रूम रेंट में लिया था वहां पर फंसे हुए थे और अब उन लोगों को मौका मिला है तो अब वो लोग अपने घरों की तरफ चले गए हैं। अभी आपको जानकारी दे दें कि जो नई दिल्ली से बिलासपुर के लिए ट्रेन निकली है, इसमें करीब 1700 यात्री इस वक्त गए हैं। 3 कोच की ये 3 तरह के कोचेस की राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन थी, AC1, AC2, AC3। और जिस तरह की वीडियो सामने आ रही है कि यात्री खुद ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं। अंदर उन्होंने मेडिकल स्क्रीनिंग में पूरा कोऑपरेट किया है। इसके अलावा सैनिटाइजेशन का प्रोसेस जो है वो लगातार स्टेशन पर चल रहा है। तो पूरी तरह लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं। जितने लोगों से भी हमने बात की वो खुश भी हैं। उनका कहना था कि कम से कम राहत मिली है कि अब अपने घर जा सकेंगे और आगे का जो लॉकडाउन है वो वहां पर। और ये जो आपने कहा कि सब लोग सारे दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। अगर इसमें कहीं किसी यात्री की तरफ से चूक होगी तो एक का खामियाजा फिर सबको भुगतना पड़ेगा। आज ट्रेनें चली हैं, अगर कोई मिसहैप हो गया तो फिर हो सकता है कि इस सुविधा के बारे में दोबारा सरकार पुनर्विचार करेगी। मुंबई सेंट्रल से दिल्ली के लिए ट्रेन आज शाम 5:30 बजे चलनी है और यात्री दोपहर से ही स्टेशन पहुंचने लगे हैं, वो भी बहुत खास तैयारियों के साथ। मुंबई स्टेशन पर आज एक महिला पूरी पीपीई किट पहनकर पहुंच गई, हाथ में ग्लव्स पहने हुए थे। इतना ही नहीं, अपने सामान को भी उन्होंने कवर कर रखा था। यानी इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि कैसे कोरोना से लड़ने के लिए पूरे इंतजाम एक व्यक्ति खुद भी कर रहा है। आप पीपी किट पहनकर पहुंची हुई हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, आप कहाँ रहती हैं? और 5:30 बजे की ट्रेन है, आप लोग अभी से सुबह से घर से निकल गए होंगे, अभी दोपहर भी नहीं हुआ, आप लोग स्टेशन पहुंच गए। हाँ जी, मैं एरोली में रहती हूँ। एरोली से जनरली यहाँ हमको सेंट्रल पे आने में 2 घंटा लग जाता है, तो हम मार्जिन लेकर निकलते हैं क्योंकि अकेले हैं, लगेज है, सब है। और अभी हम ज्यादा समय लेकर के निकले क्योंकि यहाँ पे स्क्रीनिंग वगैरह का भी होगा, तो 2 घंटे पहले पहुँचना है। और उसके अलावा खास तरह से पीपी किट पहन के पूरी तरह से तैयारी करके आप घर से निकले? मैंने 4 दिन पहले ही ऑर्डर कर दिया था क्योंकि मेरे को मालूम था कि मेरे को जाना ही है। मेरी बेटी का फुल टाइम चल रहा है, वो गुड़गांव में है, उसके पास वो अकेली है, मेरे को किसी भी तरीके से वहाँ पहुँचना है उसकी मदद के लिए। तो मैं 8 दिन से काफी परेशान हो रही थी। परसों जैसे अनाउंसमेंट हुआ कि ट्रेनें खुल रही हैं तो मैंने तुरंत अपना रिजर्वेशन करवाया कल। जो प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगा रखना है, अंदर ट्रेन के अंदर भी सैनिटाइजिंग की व्यवस्था की गई है, आपने अपनी भी तैयारी की हुई है? सैनिटाइजर वगैरह सब लेकर आई हूँ, ये सब अपना पैक करा है, पूरा पॉलिथीन्स लगा करके लगेज को पूरा पैक करा है कि ये डिस्पोज कर देंगे तो सामान रहेगा। वहाँ बेटी ने क्वारंटाइन का अरेंजमेंट करके रखा है, रूम में सब व्यवस्था करके रखी है। नई दिल्ली से हावड़ा के लिए ट्रेन देखिए, अब ये तीसरी ट्रेन जो है वो रवाना होने जा रही है। ये ट्रेन रवाना हुई है नई दिल्ली से हावड़ा के लिए, उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तो तीसरी ट्रेन जो है वो दिल्ली से रवाना हो चुकी है। 3 ट्रेनें ही चली हैं दिल्ली से आज और पूरे देश में 8 ट्रेनें, जबकि क्षमता जो है वो
15 ट्रेनों की है इस वक्त। जो रेलवे ने जो जानकारी दी हुई है उसमें 15 ट्रेनें चलाने की इस वक्त बात है, लेकिन अभी तीसरी ट्रेन दिल्ली से ये हावड़ा के लिए रवाना हो गई है। तो ये तस्वीरें वाकई बहुत ज्यादा राहत देने वाली हैं। और देखिए, आम यात्री जो ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं सब ने अपना मास्क कवर किया हुआ, प्लेटफॉर्म पर भी सब लोग पूरे एहतियात बरत रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है, सबकी स्क्रीनिंग हुई है। अगर किसी में कोई लक्षण मिला होगा तो उनको ट्रेन में नहीं जाने दिया होगा। और ट्रेन में चढ़ते वक्त भी आप देखिए सब दूरी बना करके खड़े हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है किसी भी किस्म की। तो दिल्ली से हावड़ा के लिए भी ट्रेन रवाना होगी। इससे पहले दिल्ली डिब्रूगढ़, दिल्ली बिलासपुर, ये दोनों ट्रेनें भी। और अभी देखिए हावड़ा से ट्रेन चल रही है, हावड़ा से दिल्ली के लिए ट्रेन चली है, उसकी तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। हावड़ा तो दिल्ली का सफर जो लोग कर रहे हैं इस वक्त खुशनसीब होंगे। और लाखों लोगों ने कल कोशिश की होगी टिकट लेने की, हो सकता है करोड़ों में, लेकिन कुल 80,000 के करीब टिकट ही कल मिल पाए हैं रेलवे की तरफ से IRCTC की वेबसाइट पर बुक करने के बाद। तो रेल दौड़ी है पटरी पर। अब आम इंसान की जिंदगी कैसे पटरी पर वापस आएगी, इसको लेकर प्रधानमंत्री आज क्या कहेंगे 8 बजे, पूरा देश ये जानना चाहता है। और प्रधानमंत्री का यह संबोधन आप लाइव सुनेंगे इंडिया टीवी पर ठीक रात 8 बजे।